आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे अपना नया टॉपिक जो है वेव ग्रुप्स एंड वेव वेलोसिटी, है ना। हमने वेव के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, जैसे कि ट्रांसवर्स वेव्स क्या होती हैं, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती हैं, स्ट्रिंग के ऊपर ट्रांसवर्स वेव्स की क्या इक्वेशंस आएगी, ठीक है, इम्पीडेंस क्या होगा उसका, ठीक है, रिफ्लेक्शन अगर हो रहा है तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट क्या होगा, ट्रांसमिशन अगर हो रहा है तो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट क्या होगा। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर हमारे पास वेव है, ठीक है, सपोज करो कुछ इस तरीके से हमारे पास एक वेव है, इसकी खुद की कोई क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी, कोई पर्टिकुलर वेवलेंथ होगी, है ना, कोई पर्टिकुलर वेलोसिटी होगी, ठीक है। अब हमारे पास इसी तरह की बहुत सारी वेव्स अगर हैं इस तरीके से, ठीक है, अगर ये बहुत सारी वेव हैं, इनकी अलग अलग अपनी कोई खुद की फ्रीक्वेंसीज हैं, खुद की वेवलेंथ है, सब अलग अलग है, तो हम उनको स्टडी कैसे करेंगे। तो इनका अगर हमारे पास मोर देन वन फ्रीक्वेंसी की वेवलेंथ है, यानी कि हमारे पास एक ग्रुप है फ्रीक्वेंसीज का जिसके अंदर हर पर्टिकुलर जो वेव है उसकी खुद की अपनी एक वेलोसिटी है, ठीक है। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमें क्या कहता है कि अगर हमारे पास सपोज करो यहाँ पे हम 4 लेके चल रहे हैं, ठीक है, तो इसकी जो है वो है y1, इसकी आ रही है y2, ये है आपका y3 एंड इसके लिए जो डिस्प्लेसमेंट हमें मिल रहा है वो आपका y4। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमें पता है कि जो फाइनल जो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास आएगा दैट विल बी इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4, राइट। सो ये हमने पहले भी पढ़ा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बारे में। जो आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वो है एक्चुअली कि अगर हमारे पास दो वेव्स हैं, ठीक है, सपोज करो एक आपकी वेव ये है, ठीक है, और एक आपकी ये वेव है, ठीक है, कुछ इस तरह की वेव है, आप थोड़ा सा स्मूथ बना सकते हो उसको, लाइक दिस वन एंड लाइक दिस वन, ठीक है। सो अब इनकी जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, वो स्लाइटली डिफरेंट है, यानी कि अगर मान लो मैं कहूँ कि एक फ्रीक्वेंसी आपकी क्या है, न्यू1 है, ठीक है, क्या है, न्यू1 है, और एक है आपकी न्यू2। तो इन फ्रीक्वेंसीज में बहुत ही यानी कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल हैं बट एग्जैक्टली इक्वल नहीं है। सो उस केस में क्या होगा कि ग्रुप वेलोसिटी क्या आएगी, फाइनल वेलोसिटी जो हमारे पास आएगी, ठीक है, यानी कि जब फाइनल डिस्प्लेसमेंट हम देखेंगे तो वो आपका क्या आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम डिस्कस कर रहे हैं सबसे पहले कि हमने क्या किया, दो वेव्स कंसिडर की हैं, ठीक है, दो वेव्स हमने यहाँ पे कंसिडर की हैं, लाइक अगर हमारे पास एक तो है y1, ठीक है, और दूसरी होगी हमारे पास y2। सो y1 को अगर हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, लाइक अगर एक्सप्रेस कर रहे हैं a cos ओमेगा 1 t माइनस k1 x, ठीक है, और y2 को एक्सप्रेस कर रहे हैं a cos ओमेगा 2 t माइनस k2 x, ठीक है। सो हमने यहाँ पे क्या कंसिडर किया है कि जो दोनों वेव हम यहाँ पे टू वेव्स लेके चले, ठीक है, टू वेव्स, उनका जो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड जो है वो है आपका a, और फ्रीक्वेंसी जो है वो आपकी स्लाइटली वेरी कर रही है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आपकी ओमेगा 1 और ओमेगा 2 है, तो ये स्लाइटली डिफर कर रही है, ठीक है, स्लाइटली, अगर मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि एग्जैक्ट सेम नहीं है बट थोड़ा सा डिफरेंस है, अप्रोक्सीमेटली सेम है, या फिर अदर वर्ड्स में कहें तो डिफर बाय ए स्मॉल अमाउंट, ठीक है। सो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमारा जो एम्पलीट्यूड है और फेज है वो क्या आएगा, सो y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, राइट, ये हमने पढ़ा है। सो अब इनको इक्वेशन को पुट करते हैं, तो यहाँ पे अगर हम ऐड करेंगे इन दोनों को, वी विल गेट a कॉमन आ जाएगा, देन cos ओमेगा 1 t माइनस k1 x प्लस cos ओमेगा 2 t माइनस k2 x, राइट, यही होगा, ठीक है। एंड वी नो दैट cos a प्लस cos b इज इक्वल टू 2 cos a प्लस b अपॉन 2 इंटू cos, सॉरी ये डबल लिखा गया,
ठीक है। सो कॉस ए माइनस बी अपॉन 2, ये हमें पता है, ठीक है। सो अभी इसका हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। सो वी विल गेट y इज इक्वल टू 2a cos ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 अपॉन 2 इंटू टी माइनस k1 माइनस k2 अपॉन 2 x। एक हमारे पास टर्म ये आ गई मल्टीप्लाइड बाय ये जो है इधर आएगा, like this, okay। so multiplied cos omega 1 plus omega 2 upon 2 t minus k1 plus k2 upon 2 into x, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। सो यानी कि इन दोनों वेव्स का y1 और y2 का हमारे पास सुपर पोजिशन होने के पास हमारे पास फाइनल डिस्प्लेसमेंट ये आ गया, ठीक है। सो ये हमें क्या बताता है कि जो हमारी वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ये वाली, ये उसकी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 अपॉन 2, और जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है वो है आपका 2a है। यानी कि इन दोनों का अगर जैसे सुपर पोजिशन अगर हो रहा है, ठीक है, अगर मान लो एक सिंपल सा एग्जांपल लेती हूँ कि अगर हमारे पास इस तरीके से अगर कोई वेव एक ही है, ठीक है, दूसरा अगर हमारे पास इस तरीके से है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो फाइनल है वो आपका एम्पलीट्यूड क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि कुछ इस तरीके से हमारे पास है। क्यों? क्योंकि ये अपोजिट फेज में है, ठीक है। अगर ये आपके सेम फेज में है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। लाइक यू कैन सी हियर, अगर एक आपका ऐसे है वेव, दूसरी आपकी सेम फेज में है, तो जो फाइनल हमारे पास आएगा फाइनल कुछ इस तरीके से हमारे पास आएगी। ये हमने जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा है, ठीक है। सो सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास जो है फ्रीक्वेंसी हमें जो मिल रही है वो है आपकी फाइनल जो वेव हमारे मिल रही है, यानी कि जो दोनों वेव्स का सुपर इम्पोजिशन हुआ, ठीक है। उसके बाद हमें जो फाइनल डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है, यानी कि हमें एक वेव मिलेगी, ठीक है, जिसकी फ्रीक्वेंसी होगी ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हमें कितना मिलेगा, 2a मिलेगा, ठीक है। सो अब ये क्या है कि इस तरीके से ट्रैवल करेंगे। मैं यहाँ पे दिखाती हूँ, एक मिनट, एक सेकेंड, जस्ट इमेज गैलरी, ओके, डन। तो यहाँ पे देखो, तो हमें कुछ इमेज इसकी इस तरीके से मिलेगी, यानी कि सुपर इम्पोजिशन हो गया। तो ये जो एनवलप है, ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये एक एनवलप बन गया, ये जो दिख रहा है ना रेड उससे, ठीक है, इस तरीके से ये एनवलप है, और इसके अंदर जो है आपकी ऑसिलेशन आपके कुछ इस तरीके से हो रहे हैं, ठीक है। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि भाई इन दोनों का सुपर पोजिशन होता है, तो हमें एक फ्रीक्वेंसी, एक ऑसिलेशन हो रहे हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 अपॉन 2, ठीक है। और एक ग्रुप की जो वेलोसिटी हमें मिल रही है वो आपकी क्या हो जाएगी, लाइक एक एनवलप है जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, दिस वन, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 अपॉन 2, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना हो गया, 2, यानी कि एक एनवलप के अंदर, एनवलप की फ्रीक्वेंसी अलग है, दैट इज दिस वन, ठीक है, और उसके अंदर ऑसिलेशंस हो रहे हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, ये, ठीक है। सो अब हमें ये जो एनवलप है ये आपका क्या है, स्लोली वेरिंग एनवलप है। इट मीन्स दैट कि ये धीरे धीरे जो है वो वेरी कर रहा है, ठीक है, यानी कि है तो सिमेट्री। अगर मान लो अगर हम आगे की बात देखें कि इसमें आगे क्या होगा, तो कुछ इस तरीके से ये बढ़ता रहेगा, और इसके अंदर, इस एनवलप के अंदर ही फ्रीक्वेंसीज आपकी कुछ इस तरीके से ऑसिलेट करेंगी, है ना, ठीक है। सो अब हम यहाँ पे कह सकते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या आता है कि जो नई वेव हमें मिली है, सुपर पोजिशन होने के बाद जो हमें नई वेव मिली है, उसकी जो वेलोसिटी है, उसकी जो
वेलोसिटी है वो क्या है, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 अपॉन k1 माइनस k2, ठीक है। और फेज वेलोसिटी क्या होती है, यहाँ पे वेलोसिटी इज इक्वल टू, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ न्यू वेव, ठीक है। सो अगर हमारे पास एक ये वेव है, इसकी खुद की कोई वेलोसिटी होगी, उसे हम कहते हैं फेज वेलोसिटी, यानी फेज वेलोसिटी या वेव वेलोसिटी। अगर हमारे पास कोई ग्रुप है वेव का और वो ग्रुप किसी एक वेलोसिटी से आपका ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। अगर मान लो ये से मैंने यहाँ पे बताया था कि भाई इस तरह का आपका कोई ग्रुप है और ये पूरा का पूरा जो ग्रुप है वो आपका किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होगी उसकी, और उसका कुछ खुद वेलोसिटी होगी, तो उसको ग्रुप किस वेलोसिटी से आपका ट्रैवल कर रहा है उसे हम कहेंगे ग्रुप वेलोसिटी, ठीक है। तो डिफरेंस समझ में आ गया। ग्रुप वेलोसिटी वो होती है पूरे ग्रुप की वेलोसिटी, ठीक है। फेज वेलोसिटी किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की जो वेव है उसकी वेलोसिटी है, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास जो हम दो वेव लेके चले थे उनकी फेज वेलोसिटी क्या होगी, अगर हम देखें तो फेज वेलोसिटी होगी ओमेगा 1 अपॉन k1 इज इक्वल टू ओमेगा 2 अपॉन k2 इज इक्वल टू c, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से हम क्या इम्प्लाइज कर सकते हैं कि ओमेगा 1 इज इक्वल टू ck1 एंड ओमेगा 2 इज इक्वल टू ck2, ये हमारे पास आ गया। इसमें पुट करो तो जो वेलोसिटी है न्यू वेव की, वेलोसिटी ऑफ न्यू वेव इज इक्वल टू ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 अपॉन k1 माइनस k2 थी, ठीक है। सो ये यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट करो तो क्या आ जाएगा, c कॉमन आ जाएगा k1 माइनस k2 डिवाइडेड बाय k1 माइनस k2, अब ये कैंसिल हो जाएगा। सो ये हमें क्या बताता है कि भाई जो फेज वेलोसिटी थी वो भी c आ रही है, और यहाँ पे जो नई वेव सुपर पोजिशन होने के बाद जो हमें नई वेव जो मिली है उसकी वेलोसिटी भी c आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि भाई जो कंपोनेंट फ्रीक्वेंसीज हैं, यानी कि ये जो फेज वेलोसिटी है यानी जो वेव है उनकी जो वेलोसिटी है ना, उनको हम कंपोनेंट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं इन शॉर्ट, ठीक है। तो जो कंपोनेंट फ्रीक्वेंसीज हैं और उनके जो सुपर इम्पोजिशन होने से हमें जो नई वेव मिली है या फिर जो ग्रुप है वो आपका सेम वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है। कब ट्रैवल कर रहा है कि हमने कंडीशन क्या लेके चले थे कि भाई दो वेव्स हैं, दोनों का एम्पलीट्यूड क्या है, सेम है, बट दे आर इन डिफर, यानी कि फ्रीक्वेंसी में उनका स्मॉल ही डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ऐसा नहीं कि भी ओमेगा 1 अगर हम 2 हर्ट्स लेके चल रहे हैं तो ओमेगा 2 हम ले रहे हैं 2 के हर्ट्स, है ना, ऐसा नहीं है। अगर हम एक हमने लिया है 2.5 लिया है तो दूसरा हमारे पास 2.8 हो गया, यानी कि ज़्यादा डिफरेंस नहीं है ना। सो कुछ इस तरीके से, ठीक है। नाउ अगर हम देखें कि अगर ये जो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है यानी कि ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2, अब अगर ये डिफरेंट है, यानी कि अगर मान लो ये वेव हमने ली, ठीक है, एक दूसरी वेव हमने ये ली, ठीक है, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो आपकी ओमेगा 1, इसकी है ओमेगा 2, ठीक है। सो यहाँ पे अब ये दोनों जो फेज वेलोसिटी है वो आपकी क्या है, डिफरेंट है। इट मीन्स दैट डिफरेंट है तो क्या हो गया, ओमेगा 1 अपॉन k1 इज नॉट इक्वल टू ओमेगा 2 अपॉन k2, ठीक है। सो अब यहाँ पे देखें द वेलोसिटी ऑफ द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ द ग्रुप, है ना, यानी कि जो ग्रुप है उस ग्रुप का अपना खुद का कोई मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा, ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, वो है ग्रुप वेलोसिटी। तो ग्रुप वेलोसिटी जो है हमारी ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 अपॉन k1 माइनस k2, अब ये किसके इक्वल होगी, डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा k, है ना। ये हमें चेंज को दिखाता है कि इनमें क्या चेंज है, ठीक है, क्लियर है। अब ये आपका c के इक्वल नहीं है, अगर मान लो ये जो है अब इनकी वेलोसिटी अलग हो गई है, ठीक है, तो इन दैट केस द वेलोसिटी ऑफ द न्यू वेव, है ना, या ग्रुप वेलोसिटी विल बी इक्वल टू दिस टर्म। सो अब ये जो वेलोसिटी है, ठीक है, ये आपकी इन दोनों वेलोसिटीज से डिफरेंट है, यानी कि ग्रुप वेलोसिटी इज डिफरेंट फ्रॉम द फेज वेलोसिटीज ऑफ द फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट, ठीक है। सो ये हमें पता चल गया। ओके, सो नाउ लेट अस सी कि अगर हमारे पास एक ऐसा मीडियम है, ठीक है, जिसके अंदर जो फेज वेलोसिटी है
वो आपकी फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है। यानी कि एक ऐसा मीडियम है, लेट मी राइट हियर, एक हमारे पास क्या है, मीडियम है, ठीक है, जिसके अंदर जो फेज वेलोसिटीज़ हैं, फेज वेलोसिटी इज फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट। फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है क्या, फेज वेलोसिटी। इसका मतलब ये हुआ कि ओमेगा अपॉन के जो है वो आपका कांस्टेंट नहीं है, राइट, वो अब फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है। तो इस तरह के मीडियम को हम क्या कहते हैं, डिस्पर्सिव मीडियम, ठीक है। सो डिस्पर्सिव मीडियम इज द मीडियम इन विच द फेज वेलोसिटी इज फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट, और इन अदर वर्ड्स दैट ओमेगा अपॉन के इज नॉट ए कांस्टेंट, ठीक है। सो उसको हम कहेंगे एक डिस्पर्सिव मीडियम, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास एक डिस्पर्जन रिलेशन आता है, ठीक है, क्या आता है, डिस्पर्जन रिलेशन, डिस्पर्जन रिलेशन, ठीक है। वो डिस्पर्जन रिलेशन जो है वो हमें क्या बताता है कि ओमेगा जो है वो के साथ किस तरीके से वेरी कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि देयर इज ए ग्राफ बिटवीन ओमेगा एंड के, ठीक है, कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो वेव वेक्टर के साथ, वेव वेक्टर आपका क्या होता है, 2 पाई, ठीक है, एक सेकेंड, 2 पाई अपॉन लैम्डा, ठीक है। तो वेव, ये जो फ्रीक्वेंसी है वो वेव वेक्टर के साथ किस तरीके से वेरी करती है, ठीक है। सो अगर हमारे पास एक ग्रुप है जिसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है ना, उन सब की फ्रीक्वेंसी अगर नियरली इक्वल है, तो जो ओरिजिनल एक्सप्रेशन होगा ग्रुप वेलोसिटी का, ठीक है, तो वो आप उसमें, उस केस में हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा के इज इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी के, ठीक है। सो यहाँ पे जो ग्रुप वेलोसिटी होगी वो होगी द वेलोसिटी विद विच द एनर्जी ऑफ द, इन विच द एनर्जी इन द ग्रुप इज ट्रांसमिटेड, ठीक है। यानी कि जो ग्रुप वेलोसिटी है, ठीक है, वो हमें क्या बताएगी कि उस ग्रुप के अंदर ही जो एनर्जी ट्रांसमिट हो रही है, ठीक है, वो किस वेलोसिटी से हो रही है, वही वेलोसिटी आपकी ग्रुप वेलोसिटी होगी, ठीक है। सो हमें पता है ओमेगा इज इक्वल टू के वी, है ना, वेयर वी इज द फेज वेलोसिटी। वी आपका क्या है, फेज वेलोसिटी है, ठीक है। सो यहाँ पे अब हमें देखना है कि भाई क्या रिलेशन है इन दोनों में, फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी में क्या हमारा क्या रिलेशन आ रहा है, ठीक है। सो लेट अस सी। सो ग्रुप वेलोसिटी को, ग्रुप वेलोसिटी को हम वीजी से भी डिनोट करते हैं, है ना, लाइक दिस, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, ग्रुप वेलोसिटी इज इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी के, ठीक है। इसका मतलब ओमेगा किसके इक्वल है, के वी के इक्वल है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी अपॉन डी के ऑफ के वी, डन। सो यहाँ पे अगर हम इनका डेरिवेटिव लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, हाँ, तो v एज इट इज़, के का डेरिवेटिव करो तो डी के अपॉन डी के आएगा, तो वो आपका कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, देन प्लस के एज इट इज़ एंड डी वी अपॉन डी के, ठीक है। अब ये रिलेशन हमारे पास एक इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लैम्डा डी वी अपॉन डी लैम्डा, ठीक है। अब हाउ क्वेश्चन अराइज होता है कि कैसे लिखा भी आपने, है ना, तो आंसर ये है कि हमें पता है, सिंस वी नो दैट के इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा, राइट, ऐसा ही होता है, ठीक है। इसका मतलब कि हमें निकालना है ये वाली टर्म, इसके इक्वल दिखानी है ना। सो के डी वी अपॉन डी के, ये किसके इक्वल आएगा, इसको हम कैसे देख सकते हैं, के एज इट इज़ डी वी अपॉन डी लैम्डा,
एंड डी लैम्डा अपॉन डी के लिख सकते हैं। मैं से हमने क्या किया, डी लैम्डा से मल्टीप्लाई किया और डी लैम्डा से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब देखो, अब लैम्डा किसके इक्वल हो जाएगा इस रिलेशन से, लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन के। ठीक है, इसका मतलब डी लैम्डा ओवर डी के विल बी इक्वल टू, अब हमें के 2 पाई जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, सो के का 1 अपॉन के का जब आप डेरिवेटिव लेते हो तो हमें क्या मिलता है, -1 अपॉन के स्क्वायर। हमें डेरिवेशन करना आता है ये। ठीक है, सो ये टर्म हमारे पास आ गई -2 पाई अपॉन सॉरी के स्क्वायर है ना, सो ये आ जाएगा आपका के स्क्वायर। ठीक है, सो यहाँ पे ये जो लैम्डा अपॉन डी के है उसकी जगह हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे। सो दिस इम्प्लाइज के डी वी अपॉन डी के इज इक्वल टू के टाइम्स 2 पाई अपॉन के स्क्वायर डी वी ओवर डी लैम्डा। ठीक है, सो के से के कैंसिल हो जाएगा, सो दिस विल बी इक्वल टू -2 पाई अपॉन के डी वी ओवर डी लैम्डा। एंड यू नो दैट 2 पाई अपॉन के आपका किसके इक्वल है, लैम्डा के इक्वल है, सो दिस विल बी माइनस लैम्डा डी वी ओवर डी लैम्डा। ठीक है, सो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया कि जो ग्रुप वेलोसिटी है, ठीक है, ग्रुप वेलोसिटी हमारी किसके इक्वल आ गई, v प्लस के डी वी ओवर डी के, और दिस इज इक्वल टू v माइनस लैम्डा डी वी ओवर डी लैम्डा। ठीक है, सो हमारे पास एक रिलेशन ये आ गया, वी जी इज इक्वल टू v माइनस डी वी ओवर डी लैम्डा। ठीक है, हम यहाँ पे क्या डिस्कस कर रहे हैं, डिस्पर्सिव मीडियम। ठीक है, यानी कि एक ऐसा मीडियम जिसके जो वेलोसिटी है वो आपकी फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है। ठीक है, अगर वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करे तो ऑब्वियस है कि वो वेवलेंथ पे भी डिपेंड करेगी, राइट। सो यहाँ पे ये आपकी क्या है, फेज वेलोसिटी, ये है ग्रुप वेलोसिटी। ठीक है, सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये अगर हमारे पास ये वाली चीज़ जो है वो 0 हो जाए, ठीक है, या ये पॉजिटिव हो सकती है या ये नेगेटिव हो सकती है। सो हमारे पास 3 केस बनते हैं। पहला केस क्या है, पहला केस क्या है हमारे पास कि अगर आपका डी वी ओवर डी लैम्डा आपका 0 है, इसका मतलब कि ओमेगा अपॉन के जो है वो आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट रहेगा इसका मतलब कि जो वेलोसिटी है वो वेरी नहीं कर रही। ठीक है, अब वेलोसिटी वेरी नहीं कर रही, दैट इज ए नॉर्मल मीडियम, यानी कि वो डिस्पर्सिव मीडियम नहीं है, तो यानी कि वहाँ पे हमारे पास क्या होगा, नो डिस्पर्जन। इन दिस केस नो डिस्पर्जन। ठीक है, सेकंड केस क्या है, बताओ सेकंड केस क्या हो सकता है कि भाई ये जो डी वी अपॉन डी लैम्डा है ये आपका नेगेटिव हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है। ठीक है, यानी कि अगर ये आपका नेगेटिव पॉजिटिव होता है, ठीक है, अगर ये पॉजिटिव होगा इसमें इट मीन्स दैट कि वेव ग्रुप वेलोसिटी इज लेस देन फेज वेलोसिटी। ठीक है, सो डी वी ओवर डी लैम्डा इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, अगर ये ग्रेटर देन 0 है या फिर हम ये कहेंगे अगर ये आपका पॉजिटिव है, सो दिस इम्प्लाइज वी जी इज लेस देन वी। ठीक है, सो ये हमें बताएगा नॉर्मल डिस्पर्जन, नॉर्मल डिस्पर्जन। ठीक है, ये हमें देगा नॉर्मल डिस्पर्जन। थर्ड केस क्या आता है हमारे पास कि अगर हमारे पास डी वी ओवर डी लैम्डा जो है वो लेस देन 0 है, इसका मतलब ये क्या है, नेगेटिव है। अगर ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, इट मीन्स दैट अब ग्रुप वेलोसिटी इज ग्रेटर देन फेज वेलोसिटी, सो दिस इम्प्लाइज देयर विल बी व्हाट, एनोमलस
एनोमलस डिस्पर्जन। ठीक है, सो अगर मैं आपको इनका ग्राफ दिखाऊं किस तरीके से वेरी करता है, सो लेट मी शो यू इमेज गैलरी एंड दिस। ओके, डन। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये आपका क्या है, फेज वेलोसिटी है, सॉरी, ये क्या है, हमारी फ्रीक्वेंसी है और ये के साथ वेरी कर रही है। ठीक है, सो अब यहाँ पे देखो, ये जो स्ट्रेट लाइन हमें दिख रही है ये वाली, यहाँ पे क्या है कि जो इसका मतलब क्या है कि वेरी नहीं कर रही है ना, तो यहाँ पे जो ग्रुप वेलोसिटी है वो आपकी फेज वेलोसिटी के इक्वल है। ठीक है, अगर कर्व आपका इस स्ट्रेट लाइन से नीचे आता तो नॉर्मल डिस्पर्जन होगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर ये इस तरह से ग्राफ अगर आपका यहाँ आ रहा है, ये ग्राफ बन रहा है या फिर इस तरह से आ रहा है, तो वो आपका एनोमलस डिस्पर्जन होगा। ठीक है, डिस्पर्जन क्या होता है, एक डिस्पर्सिव मीडियम जो है वो क्या होता है हमारा, अगर हम देखें तो डिस्पर्सिव मीडियम वो मीडियम है जिसमें कि वेलोसिटी आपकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। अगर वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करती तो इसका मतलब वहाँ पे कोई डिस्पर्सन नहीं है और वो मीडियम भी क्या है, डिस्पर्सिव नहीं है। ठीक है, सो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी के बारे में कि भाई अगर हमारे पास काफ़ी सारी वेव्स हैं, ठीक है, और उनका सुपर इम्पोजिशन हो रहा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जैसे कि वाइट लाइट है ना, तो वाइट लाइट के अंदर 7 कलर्स हैं विबग्योर। ठीक है, तो हर कलर की अपनी एक फ्रीक्वेंसी है, अपनी एक वेवलेंथ है, अपनी एक वेलोसिटी भी है ना। जैसे हमने 9th या 10th क्लास में हम लोगों ने देखा होगा कि वहाँ पे एक प्रिज्म होता है ना, तो प्रिज्म अगर हम सनलाइट में रखते हैं तो किसी एंगल पे हमें क्या मिलता है, वेवग्योर हमें मिलता है। तो उसके अंदर वो जो बेंडिंग है वो क्यों हो रही है ना, तो वो उसकी वो जो प्रिज्म है, जो ग्लास है, वो आपका डिस्पर्सिव मीडियम है, वो बेंडिंग क्यों हो रही है कि जो वेलोसिटी है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है ना। तो वो आपका एक एग्जांपल है डिस्पर्सिव मीडियम का। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये सब डिस्कस किया है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा।